नमस्कार, मैं नागेंद्र यादव। आप देख रहे हैं स्वाभिमान एक्सप्रेस। इस समय हम गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हैं। यहाँ पे शोध के छात्रों द्वारा एक धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये ऐसा मानना है इन छात्रों का कि ये पीएचडी लगभग पिछले 2 वर्षों से कर रहे हैं, किंतु माननीय कुलपति महोदय ने कोई सीबीसी का नियम लागू कर इनके पीएचडी को बाधित कर रहा है। आइए हम छात्र नेताओं से रूबरू बात करते हैं कि आखिर माननीय कुलपति महोदय ने ऐसा फैसला क्यों लिया। स्वागत है आपका स्वाभिमान एक्सप्रेस में। आप लोग, ऐसा मानना है आप लोगों का कि आप लोग पीएचडी के छात्र हैं और पिछले 2 वर्षों से लगातार आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या दिक्कत हुआ कि कुलपति महोदय जो ये सीबीसी का नियम आया है इसको लागू हो गया है। हमारा जो पीएचडी का वो प्री पीएचडी का एग्जाम होना चाहिए था, 6 महीने के बाद होना चाहिए था, लेकिन कोरोना का बहाना बना के वो 2.5 साल कर दिए हैं। और दिक्कत ये है कि 2.5 साल के बाद भी वो ये कह रहे हैं कि नए सीबीसीएस सिस्टम से आपको एग्जाम देना होगा, यानी कि अब हमारी प्री पीएचडी और लेट होगी और उसके बाद हो सकता है, उनकी कौन गारंटी ले रहा है कि ये हमारा 2.5 साल बर्बाद नहीं होगा। और 2.5 साल बर्बाद नहीं होगा और प्लस जो फीस इंक्रीमेंट है उसका क्या होगा। और प्लस अगर वो कर रहे हैं तो हमको छात्रवृत्ति भी दें और 2.5 साल पहले से छात्रवृत्ति दें। क्यों ये हमको लटकाए हुए हैं, क्यों हमारी इस तरह से माननीय कुलपति महोदय इस तरह से आखिर ऐसा फैसला क्यों ले रहे हैं? तानाशाही है उनका। जो मन है, सुबह उठे मन कर दिया कि चलो 2.5 साल पीछे कर दे, 2.5 साल पीछे कर दिया और प्रमोट कर दिया। उनका जैसा मन, उनकी इच्छा। ऐसा लग रहा है जैसे वो भगवान बन के प्रकट हुए हैं और जो कह देंगे वही होगा इस धरती पे, और कुछ नहीं होगा। उनकी यूनिवर्सिटी है, ये मान चुके हैं कि यूनिवर्सिटी उनकी है और छात्र जो है उनके नौकर हैं। वो जो कहेंगे उस तरीके से वो करेंगे। और ये बताइए कहाँ से, लगभग पूर्वांचल मिडिल क्लास आदमी हैं हम लोग, सारे लोग मिडिल क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास है, कहाँ से इतनी फीसेज लाएंगे। और 2.5 साल जो बर्बाद हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? वो और लोगों को तो प्रमोट कर दिया गया, प्री पीएचडी वालों का क्या होगा? क्यों न अपने नियम के अकॉर्डिंग चलिए। 6 महीना बाद एग्जाम करवाना चाहिए था आपको, नहीं करवाए, या तो प्रमोट कर दिए होते। अब कह रहे हैं कि नए सीबीसीएस सिस्टम से सबका एग्जाम करवाएगा 2020-21 के हिसाब से। अब 2020-21 के हिसाब से क्या गारंटी है कि हमारा 2.5 साल पीछे करेंगे कि नहीं करेंगे, या 2.5 साल हमारा इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? ये सब चीजें स्पष्ट होनी चाहिए कि नहीं, स्पष्ट हो प्लस लिखित में हो और हम लोगों को बताया जाए कि हाँ बताया जाए कि हाँ हम विश्वविद्यालय के छात्र हैं, हम लोग विश्वविद्यालय के छात्र हैं और सम्मानित छात्र हैं। ये नहीं नौकरों की तरह बिहेव ना हो कि जाओ फर्जी हो, कहीं भी पढ़े रहो, कैसे भी पढ़े रहो। अब 2.5 साल से हम लोग पढ़े ही हैं ना, लावारिसों की तरह। प्री पीएचडी का एग्जाम अब तक हुआ कि नहीं आप लोगों का? एक नहीं हुआ और ना ही कुछ संभावना है कि जल्दी होने की है। अब सीबीसीएस सिस्टम हो जाएगा तो 6 महीने बाद ही होगा। पता नहीं 6 महीने के बाद होगा कि नहीं होगा। प्लस 50,000 फीस दो और सब चीजें दो, क्या मतलब है इन सब बातों का? आप अभी नारा लगा रहे थे कि डीएसडब्ल्यू झूठ है, उन्होंने क्या झूठ बोला ऐसा? पहले तो धन्यवाद और आपके चैनल को भी शुभकामनाएं। और अच्छा लगा कि आप मुद्दे पे आए हैं, आप सही मुद्दे पे आए हैं। सारी चीज़ें डीएसडब्ल्यू विगत 2.5 सालों से केवल आश्वासन पे आश्वासन देते जा रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन नहीं दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 2.5 साल बर्बाद हुए हैं। अगर ये बताइए, अगर 15 दिन लेट होता है तो फीस लगाते हैं कि नहीं? तो ये 2.5 साल बर्बाद हो गया है, तो इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन क्या हर जाना पड़ेगा। अब तो तभी उठेंगे शोधार्थी जब तक उनके प्रमोशन लेटर उनके हाथ में न मिल जाए। ये अनशन माना जाए, इसको अनशन मान लीजिए, आंदोलन मान लीजिए, जो भी हमारी अपनी मांग मान लीजिए। अनशन हो या ना हो, ये हमारी मांग है कि हमको एक विश्वसनीय बात बताई जाए, एक विश्वसनीय चीज दिखाई जाए कि हाँ बच्चों तुम लोगों का 2.5 साल बर्बाद नहीं होगा, 2.5 साल बर्बाद नहीं होगा, प्लस प्री पीएचडी का एग्जाम होगा और तुम लोग हमारे बच्चे हो, कम से कम सम्मान तो मिले। लावारिसों की तरह कहीं भी फेंक दिया गया है, कोई फैसला नहीं लिया जाता है। वहां बुलाया जाता है दीक्षा भवन में तो सवालों से भाग खड़े होते हैं। अरे कम से कम खुद तो अध्ययन कर लिए होते आए हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। क्या लगता है आपको कि माननीय कुलपति महोदय आप लोगों के इस धरना प्रदर्शन से मान जाएंगे? देखिए, कुलपति जी माने या ना माने, आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि वर्ष 2019 से जब इन शोध छात्रों को यहाँ पर प्रवेश दिया गया था और इनको यहाँ पर भेजा गया था, उस समय दूसरे कुलपति जी थे। उन्होंने जिस ऑर्डिनेंस पे यहाँ पर एडमिशन दिया, उस ऑर्डिनेंस को इन्होंने पढ़ा तक नहीं और ये कुलपति बन गए हैं विश्वविद्यालय में। जब ये छात्र मांग करते हैं कि अब हमारा सत्र पूरा हो गया, हमारी परीक्षाएं कराई जाएं, तो ये कहते हैं कि जो 21 जन 2021 में जो छात्रों का पीएचडी में प्रवेश हुआ है उसके आधार पर आप परीक्षा दीजिए। तो ये छात्रों के साथ किस तरह से अन्याय होगा कि उनका प्रवेश जो है वो सत्र 2018-19 के हिसाब से हुआ और उनको परीक्षा 2021 के हिसाब से आप करवाना चाहते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये कुलपति महोदय
इनको ये नहीं पता है कि इनके विभागों में कितने दिन कक्षाएं चली हैं, कितने स्केल पर यहाँ पर पढ़ाई हुई है। और अब ये कह रहे हैं कि आप परीक्षाएं चाहें तो सन 2021 के सत्र के हिसाब से दे सकते हैं। तो ये किस तरह का नियम है कि आप चाहें तो 21 के हिसाब से दे सकते हैं, आप ना चाहें तो आपका करियर हम बर्बाद कर देंगे। उनका ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं तो तब तक विश्वविद्यालय प्रशासन झुकेगा नहीं। ये संख्या अब रुकने वाली नहीं है और लड़ाई जारी रहेगी।